हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी ही। आजकल सुबह 7 बजे इतनी तेज़ चिलचिलाती धूप हो जाती है कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, सिर्फ आलस चढ़ रहा होता है गर्मियों में मुझे तो। आजकल मेरे घर पे काम भी चल रहा है, तो यहाँ पे मटेरियल बढ़ा था, सामान इधर उधर सब बिखर के रखा हुआ है। और आज रात को मैं सोच रही हूँ चाउमीन बनाएंगे हम, आटा नूडल्स, तो उसकी तैयारी। तो आटा नूडल्स के लिए मैंने सबसे पहले पानी गर्म कर लिया था। और ये आटा नूडल्स है, ये देहरादून में ही बनती हैं। इसके लिए मैंने प्याज, गाजर, मशरूम, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और पत्ता गोभी काट दी थी। फिर उसके बाद मैंने जो पानी बॉईल करने रखा था, इसमें मैंने डाला इस आटा नूडल्स को। और आटा नूडल्स को ये जल्दी बॉईल हो जाती है, और ऊपर से ये नॉन स्टिक की होती है, तो इससे बनाना बहुत ईजी होता है। इसके बाद ये जब अच्छे से बॉईल हो गई थी, तो मैंने सिंक में एक स्ट्रेनर रख दिया था, जिसमें मैंने पहले ही ठंडा पानी चला रखा था, ताकि जो ड्रेनेज पाइप है वो उस पर कोई गर्म पानी से वो लूज़ ना पड़े, तो इसलिए। और अब मैं इसमें नूडल्स डाल के निकाल रही हूँ। और हमने सोचा गैस पे तो नूडल्स बनती नहीं है जल्दी से, बड़ी कढ़ाई चढ़ नहीं पाती है, तो हम लोगों के यहाँ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बाहर पे आज भट्टी लगा के इसको किया जाए। तो मैंने बाहर पे भट्टी लगवाई अपने भाई से। तो मेरा भाई इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। उसे तो मेरे को लग रहा है शादियों में हलवाई के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। तो उसने पहले भट्टी में आग लगाई, जैसे कि वो बहुत देर तक लगाने की कोशिश करता रहा, पर ये भट्टी जल के रेडी ना हुई बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जब इसमें आग पकड़ ली, उसके बाद हमने इसमें चढ़ाई कढ़ाई चलाने के बाद हमने उसमें डाला झपाझप तेल। और इस बेवकूफ़ इंसान ने ये नहीं देखा कि तेल डालने से पहले कि ये कढ़ाई पहले से ही गिर लिया, और जो तेल इसमें पट 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 करके उछल रहा था, वो हमसे पूछो हम कितनी दूर जाके खड़े हुए फिर इससे। ये देखो, ये तेल ने जंप मारनी शुरू कर दी, ठप 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 ठप। और यहाँ पे हमारा बोजो डार्लिंग सो रहा था, पर जहाँ उसे पता लगा कि ये कुछ कर रहे हैं, तो उसकी जीभ भी लपलपाई। ये देखो गाइस, कुछ लोग यहाँ पे चाउमीन खाने आते हुए, तो हमने बोला बैठो खा के जाओ। ये देखो हमारे घर में जूतों का ढेर। हमने चढ़ाई इस पे प्याज, और जो भी हमारी सब्जियाँ थी सब पका डाली एक किनारे से। बढ़िया करके इन्हें बना रहे थे हम। देखो देखो, चाउमीन बनाना सीखो हमारे भाई से। बहुत लाजवाब चाउमीन थी, मज़ा आ गया। मैं भी शायद कभी ना बना पाऊँ इतनी अच्छी, इसलिए मैंने इसी को बोला तू बना, और मैं खाऊंगी। इसमें डाली इसने हरी मिर्च। ये हलवाई बन सकता है, इसके अंदर यही टैलेंट है, चाउमीन बनाना और चाउमीन बनाना। अब इसके बाद इसने गैस को तेज़ किया और इसमें डाल दी बाकी की वेजीज। बेवकूफ़ को बोला था मशरूम बाद में डालना, तो बेवकूफ़ ने मशरूम सबसे पहले डाली है। जैसे पता नहीं मशरूम सबसे पहले गल जाती है, तो वो तो दिखती भी नहीं है सब्जियों में। इसी से पहले बोला सारी सब्जियाँ डाल, एक एक करके क्या डाल रहा है, कचर कचर करके थोड़ा थोड़ा करके क्या डाल रहा है। चाउमीन है, इसे बहुत देर से समझ में आई मेरी बातें, पर इसने एंड में सारी सब्जियाँ एक साथ डाल दी। बेवकूफ़ों वाली हरकतें करने में हमारे घर में लोग कुछ ज़्यादा ही माहिर हैं, तो इन्होंने ये हरकतें करनी ही थी। मशरूम को तो ऐसे डाल रहा था जैसे मशरूम को दर्द हो रहा होगा, बाकी सबको ऐसे उड़ेल दिया जैसे रेत बजरी गिर रही हो। उसके बाद ये चाउमीन बनने की प्रक्रिया शुरू होते हुए, और इसने डाल दी इसमें नूडल्स। और जो वीडियो मैं कैप्चर कर रही थी, और मैंने देखा कि कैमरा तो ऑन था पर वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई थी, और यहाँ मेरा पोपट होते हुए। हम ब्रदर इसमें डालेंगे मसाले, शायद नमक। यहाँ देखो, ये भूखा प्राणी, इसकी जीभ लपाते हुए, बड़ा आलसी और भूखा प्राणी रहता है हमारे घर पे। क्या ही बोलें इसका, इसकी जीभ लंबी हो जाती है, 10 गज लंबी हो जाती है जैसे इसे दिखता है कि कुछ खाने में बन रहा है। इसकी नाक भी बहुत तेज़ है दोस्तों। बहुत ही बहुत ही बहुत ही उम्दा चाउमीन ये बनते रहेगी। समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम ब्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। चलो आप ऐसे ही इंजॉय करो ये रेसिपी को देख के। क्या ही रेसिपी, चाउमीन तो मेरे को लग रहा है हर दूसरे घर में हर किसी को बनानी आती होगी। हाँ बट या
आटा नूडल्स थी, तो ये ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं और इतनी वेजेस डाल दो तो हर चीज़ हेल्दी। ये देखो इस प्राणी को, इसकी एक टक निगाहें इस चाउमीन की तरफ, हालांकि ये चाउमीन खाता भी नहीं है, फिर भी इसकी निगाहें इधर ही है। ये बहुत गंदा लड़का। चाउमीन में सोया सॉस डालते हुए, ये चाउमीन लबाबदार, टेस्टी, हेल्दी, लॉट्स ऑफ वेजीज। अरे मेरे घर वाले कुछ बोलना बंद नहीं करते हैं पीछे से, मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर भी इनकी कचर कचर ख़त्म नहीं होती है। क्या करेगा इस एक मिडिल क्लास फैमिली में वीडियोस बनाना, व्लॉग करना आसान बात नहीं है ना। हम लोगों पे अपने अपने कमरे नहीं होते हैं, एक कमरे में बैठ जाओ पंचायती कमरों में, और यहाँ पे ये पीछे कचर पचर करता रहता है, उनके समझ ही नहीं आता है कुछ। और देखो वाह, ये बहुत टेस्टी है। ये देखो चाउमीन बन के रेडी। और अब हम आपको एक भूखा प्राणी से फिर से मिलाते हैं कि उनकी जुबान कितनी लंबी हो चुकी है खाने के मामले में। अभी देखिए, यह देखिए मास्टर शेफ़ अर्जुन रावत द्वारा बनाई गई चाउमीन। वाह दोस्तों, आप भी आना हमारे घर, खिलाएंगे हम आपको भी चाउमीन टेस्टी वाली। ये देखो मैं इसे प्लेट देते हुए, ये एक करछी से ना हिलेगी ये चाउमीन ढंग से, चल प्लेट से मिला ले। इनने सुनी नहीं मेरी, बस मैं प्लेट पकड़ के ही रह गई। ये सुनते तब है जब काम हो चुका होता है, जैसे कि सब्ज़ी अभी से एक बार डालने के लिए बोला था तो इसने 2 बार में डाली। ऐसे ये बाकी के काम भी ऐसे ही करता है बेवकूफ़ इंसान। क्या करें, इतना ही दिमाग दिया भगवान ने और कान भी कम दिए जिसे इन्हें सुनाई नहीं देता। देखो एट द एंड करा वही, पर ये है ना, सुननी नहीं होती दूसरे की, अपनी चलानी होती है इस घर में सबको। तो चलाओ अपनी भाई, हम क्या करें, तुम हो ही इतने दिमागदार, क्या ही कर सकता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूखे प्राणी की तरफ। इस भूखे प्राणी की लालसा देखिए, इसकी पूंछ ऐसे ट्विंग 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 घूम रही है, जैसे पता नहीं कितनी भूख लगी होगी, और चाउमीन जैसे खाई जाएगा। लालची बुढ़ा, लालची बुढ़ा हमारा कल्लू, कल्लू कशाई, मेरा कल्लू कशाई। छोटा बच्चा है वो, छोटा बच्चा देखो इतना खुश। वाह वाह, मज़ा आ रहा है। आलस छिपकली सा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।